Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is tangent to a circle. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स सेकेंट, टेंजेंट और लेंथ ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन समझेंगे और मिसलिनियस एक्सरसाइज 10 के MCQs सॉल्व करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, सेकेंट की डेफिनेशन है अ सेकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ये आप फिगर में देख सकते हैं. L एक सेकेंड लाइन है जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स P और Q पे टच कर रही है. अब टेंजेंट की डेफिनेशन समझेंगे. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज द स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कमफेरेंस एट अ सिंगल पॉइंट ओनली. टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और ये सर्कल के सर्कमफेरेंस को पॉइंट टी पे टच कर रही है. लेंथ ऑफ टेंजेंट इज measured फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब फिगर में ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टेंजेंट है सर्कल पे और ये सर्कल को पॉइंट टी पे टच कर रही है. अब अगर इस स्ट्रेट लाइन पे हम कोई भी एक पॉइंट P लेते हैं तो उस पॉइंट P से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T है तो PT इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट. अब स्टूडेंट्स मिसलिनियस एक्सरसाइज 10 सॉल्व करते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. 4 possible answers are given for the following questions. Tick the correct answer. First MCQs है, in the adjacent figure of the circle, the line PTQ is named as. A option है an arc, B option है a chord, C option है a tangent, D option है a secant. अब स्टूडेंट्स फिगर पे गौर करें. PTQ लाइन जो है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है और वो पॉइंट T है. तो लिहाजा PTQ को हम टेंजेंट का नाम देंगे. तो इस MCQs की C ऑप्शन करेक्ट होगी. सेकेंड MCQs है, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, if OT is the radial segment and PTQ is the tangent line, then A option OT is perpendicular to PQ, B option OT is not perpendicular to PQ, C option OT is parallel to PQ, and D option is OT is right bisector of PQ. अब स्टूडेंट्स OT रेडियल सेगमेंट है और रेडियल सेगमेंट की जो लाइन है वो सर्कल के सेंटर से हमेशा ड्रॉ होगी. तो PQ एक टेंजेंट लाइन है तो OT PQ पे डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा. तो इसकी A ऑप्शन करेक्ट होगी. OT is perpendicular to PQ. Third MCQs, in the adjacent figure, find semicircular area if pi approximately equals to 3.1416 and measurement of OA is equal to 20 centimeter. A option है 62.83 square centimeter. B option है 314.16 स्क्वायर सेंटीमीटर
सी ऑप्शन है 436.20 स्क्वायर सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 628.32 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स फिगर से आपको वादे पता चल रहा है कि मेजरमेंट ऑफ ओ ए रेडियस है, तो रेडियस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर और पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू गिवन है 3.1416। हमने सेमी सर्कुलर एरिया फाइंड करना है। सर्कल ऑफ एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना हो तो पाई आर स्क्वायर को 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, आर का स्क्वायर लेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर को 3.1416 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 628.32 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस एमसीक्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट होगी। फोर्थ एमसीक्यूज, इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड हाफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ if pi approximately equals to 3.1416 and measurement of OA is equal to 20 centimeter. A option है 31.42 centimeter, B option है 62.832 centimeter, C option है 125.65 centimeter, D option है 188.50 centimeter. अब स्टूडेंट्स यहां पे भी आपको फिगर से वाज़े पता चल रहा है कि मेजरमेंट ऑफ ओ ए रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमने पेरीमीटर का हाफ फाइंड करना है। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। जब हमने हाफ ऑफ द पेरीमीटर फाइंड करना है तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल पाई आर के इक्वल आ जाएगा। अब आर की वैल्यू हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो 20 को पाई की वैल्यू 3.1416 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 62.832 सेंटीमीटर। तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट होगी। फिफ्थ एमसीक्यूज, a line which has 2 points in common with a circle is called A option sine of a circle, B option cosine of a circle, C option tangent of a circle and D option secant of a circle. अभी हमने स्टूडेंट्स लेक्चर के स्टार्ट में सेकेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। A straight line which cuts the circumference of a circle in 2 distinct points. तो 2 पॉइंट्स कॉमन होंगे तो ऐसी लाइन को हम सेकेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो इस एमसीक्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ लाइन विच हैज ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड ए ऑप्शन साइन ऑफ अ सर्कल, बी ऑप्शन कोसाइन ऑफ अ सर्कल, सी ऑप्शन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, डी ऑप्शन सेकेंट ऑफ अ सर्कल। अब जो लाइन सर्कल को सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट पे टच करती है वो लाइन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल कहलाती है। तो इस एमसीक्यूज की सी ऑप्शन करेक्ट होगी। सेवंथ एमसीक्यूज, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ डैश इन लेंथ। ए ऑप्शन हाफ, बी ऑप्शन इक्वल, सी ऑप्शन डबल, डी ऑप्शन ट्रिपल। अब स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट जो सर्कल के बाहर है उस पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स सर्कल पे ड्रॉ करें तो वो लेंथ में हमेशा इक्वल होंगे। तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 8th एमसीक्यूज, अ सर्कल हैज ओनली 1, ए ऑप्शन सेकेंड, बी ऑप्शन कॉर्ड, सी ऑप्शन डायमीटर, डी ऑप्शन सेंटर। अब स्टूडेंट्स एक सर्कल में
सेकेंट हम एक से ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, कॉर्ड्स भी हम एक से ज़्यादा एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं, और डायामीटर भी एक सर्कल में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सेंटर वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो सर्कल में सिर्फ और सिर्फ एक होती है और वो सेंट्रल पॉइंट फिक्स होता है सर्कल का, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। 9th MCQs, a tangent line intersects the circle at A option 3 points, B option 2 points, C option single point, D option no point at all। अभी हम पढ़ चुके हैं टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, तो इस MCQs का आंसर होगा सिंगल पॉइंट, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। 10th MCQs, tangents drawn at the ends of diameter of a circle are dash to each other। A option parallel, B option non-parallel, C option collinear and D option is perpendicular। अब स्टूडेंट्स एक सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करें तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जो आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो डेफिनेटली पैरेलल होंगे, तो इस MCQs की ए ऑप्शन करेक्ट होगी। 11th MCQs, the distance between the centers of two congruent touching circles externally is A option of 0 length, B option the radius of each circle, C option the diameter of each circle and D option twice the diameter of each circle। अब स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में गिवन है कि दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट मीन्स कि दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम है और दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो अब हमने दोनों सर्कल्स के सेंटर का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब एक सर्कल का सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा, इसी तरह दूसरे सर्कल का सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस भी रेडियस होगा, और चूंकि दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो दो रेडियस को मिलाएंगे तो जो लेंथ बनेगी वो डायामीटर के इक्वल होगी, तो इस MCQs की सी ऑप्शन करेक्ट होगी। दोनों सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो डायामीटर के इक्वल होगा, तो इस MCQs की सी ऑप्शन करेक्ट है। 12th MCQs, in the adjacent circular figure with center O and radius 5 cm, the length of the chord intercepted at 4 cm away from the center of the circle is A option 4 cm, B option 6 cm, C option 7 cm, D option 9 cm। अब स्टूडेंट्स फिगर पे गौर करें, फिगर आपके सामने बनी हुई है। हमने कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो कि मेजरमेंट ऑफ AB होगी। अब सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन कॉर्ड AB पे ड्रॉ की गई है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल C डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है जो कि मेजरमेंट ऑफ OA है 5 सेंटीमीटर के इक्वल, ये हाइपोटेनस होगा। अब हमें परपेंडिकुलर भी मालूम है और हाइपोटेनस भी मालूम है, तो ट्रायंगल OAC में बेस AC हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और जो मेजरमेंट ऑफ AC आएगी उसका हम डबल करेंगे तो कॉर्ड AB की लेंथ आ जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर आएगा प्लस मेजरमेंट ऑफ AC बेस हमने फाइंड करनी है। 5 का स्क्वायर 25 होता है
इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 आएगा प्लस बेस स्क्वायर 16 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर आ जाएगा। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। तो बेस फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट ऑफ ए सी 3 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी। तो हम इसका डबल कर देंगे तो हमारे पास कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी विच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए बी। तो 3 का डबल करें तो 6 मेजरमेंट ऑफ ए बी की लेंथ होगी। तो 6 सेंटीमीटर बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज, इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इफ डी सी पैरेलल टू डायमीटर ए बी and measurement of angle AOC is equal to 120 degree, then measurement of angle ACD is। ये जो कुछ स्टूडेंट्स मैंने अभी स्टेटमेंट में बोला है ये आपको फिगर में नजर आ रहा होगा। अब इसकी ए ऑप्शन है 40 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 50 डिग्री एंड डी ऑप्शन इज 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स फिगर पे गौर करें, ट्राइंगल OAC हमारे पास बनी हुई है और इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC गिवन है 120 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में OA रेडियस है और OC भी रेडियस है। अब ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो गई, क्योंकि किसी भी एक सर्कल के जितने भी आप रेडियस ड्रॉ करें वो लेंथ में सेम होते हैं। तो ट्राइंगल OAC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। अब जो दो इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल O इस ट्राइंगल में 120 डिग्री के इक्वल है। तो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम डेफिनेटली 60 डिग्री आएगा और चूंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A और मेजरमेंट ऑफ एंगल C इस ट्राइंगल में 30 डिग्री के इक्वल होगी। अब ये भी स्टेटमेंट में गिवन है कि DC पैरेलल है AB के और AC एक ट्रांसवर्सल है जो इन टू पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमने एंगल ACD की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो जब इस ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइंस को कट किया तो एंगल A और एंगल C अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो एंगल A की वैल्यू हम 30 डिग्री फाइंड कर चुके हैं, तो एंगल C की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। तो मेजरमेंट एंगल ACD 30 डिग्री के इक्वल होगा, जो कि B ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इस MCQs की B ऑप्शन करेक्ट होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 10 कंप्लीट की। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।